बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीफ फारूक। 3 दिन की दूरी पर है इलेक्शन 2024। 8 फरवरी का दिन इलेक्शन का दिन होगा और बड़ी तादाद में पाकिस्तान में वोटर्स निकलेंगे, वोट डालेंगे। जो बात इलेक्शनों के अंदर आम होती है, जनरल इलेक्शंस के अंदर एक दूसरे पर इल्जामात, और इल्जामात की सियासत कोई नई बात नहीं है, ठीक। लेकिन जो हो रहा है वो बड़ा दिलचस्प। लाहौर का हल्का NA 127, इसमें बड़ा तगड़ा मुकाबला है। इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट अताउल्लाह तारड़ साहब के खिलाफ। इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तवातर से जीतती भी आई है। 2021 के बाई इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े तगड़े वोट लिए थे, फिर भी कामयाबी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिली थी। लेकिन अब जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि अताउल्लाह तारड़ साहब और उनके लोग बाकायदा तौर पर पैसे देकर वोट खरीद रहे हैं। एक वीडियो जारी की गई, उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि पीछे कुछ आपको बैनर्स नजर आएंगे, पोस्टर्स नजर आएंगे एक कमरे के अंदर, और बाकायदा तौर पर उस कमरे के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, यानी नोट देने वालों ने भी और जो नोट ले रहे हैं उन्होंने भी, यानी जो वहां पर सिलसिला जारी है वो आपके सामने है। अब दिलचस्प बात यह है कि इसी हल्के में जब बाई इलेक्शन हुआ 2021 के अंदर, जब शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ रही थी और गिल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उस वक्त भी इसी तरह का इल्जाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर लगा। उस वक्त भी जो वीडियो आई, ये दोनों वीडियोस आपके सामने हैं, उसमें बड़ी मुमासलत ये है कि उस वक्त भी लोग इसी तरह मास्क पहने हुए थे, पीछे फ्लेक्सेस लगे हुए हैं, और इल्ज़ाम यही था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही है। लेकिन इस दफ़ा मामला कुछ आगे जा चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर अताउल्लाह तारड़ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक इलेक्शन ऑफिस के अंदर घुस गए और वहाँ पर जाकर बाकायदा तौर पर एक, उसे क्या कहा जाए, स्टिंग ऑपरेशन या ऑपरेशन किया। 3 लोगों को अपने साथ लेकर थाने चले गए, बाकायदा तौर पर बताया कि जी ये शनाख्ती कार्ड इनके पड़े हुए हैं, कॉपीज़ और हल्फ लिए जा रहे हैं, और कि जी आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, जो मोन्टाज के अंदर आपने देखा भी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मियां मिसबाह रहमान साहब को भी, जो कि इस हल्के से एक MP की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको भी बुला लिया है, और अताउल्लाह तारड़ साहब को भी बुला लिया है कि जी आइए, अगर एग्रीव पार्टी आप हैं, एविडेंस लेकर आएँ, बताएं। यानी 5 तारीख कल 11:30 बजे और 12:30 बजे इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो और बताएं कि आपके पास क्या शवाहिद है जो कि आपने किया, जो किया गया वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से रूल्स ऑफ बिजनेस या कोड ऑफ कंडक्ट की क्लियर वायलेशन है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चले वोट अपनी तरफ करना, लेकिन ये जो मियां मिसबाह रहमान साहब की तरफ से या जुल्फकार बदर साहब की जानिब से इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जी पैसे भी छीन के ले गए, जेवर भी छीन के ले गए, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। जुल्फकार बदर साहब सुनिए। इन्होंने वहाँ पे सारा सामान, आईपैड तोड़े हैं, वहाँ पे आईपैड उठा के ले गए हैं, वोटर पर्ची जाया की है, लोगों को मारा है, खवातीन को दस्तों गिरबान हुए हैं और खवातीन के बैग, जेवर और मोबाइल फोन ले गए हैं और बहुत सारे लोगों के मोबाइल फोन ले गए हैं। इन्होंने साथ डकैती की है। इस तमाम सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए, सवाल पूछने के लिए और सवालों का जवाब हासिल करने के लिए हमने दावत दी है मौजूद मेहमानों को। अज़मा बुखारी साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अज़मा बुखारी साहबा, मुझे पता है आपकी भी कैंपेन के अंदर हैं, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। जनाब फैसल मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भी हैं PP 161 से। मीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तलखी का माहौल होना अपनी जगह पर, लेकिन अज़मा बुखारी साहबा, मतलब चले इलेक्शन लड़े ना आप लोग, ये क्या मतलब खवातीन के साथ हाथापाई और जेवर भी छीन लिए और पता नहीं आईपैड्स भी तोड़ दिए, ये आपको शिकस्त की नजर आ रही है, इसलिए आप ये कर रहे हैं सारे? बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब। देखिए, जिनको शिकस्त नजर आ रही होती है वो ये नहीं करते, वो ये करते हैं कि वो वोट खरीदते हैं। पहले तो सवाल ये है कि इलेक्शन ऑफिस में ये जेवर और ये जो कीमती चीजें ये कर क्या रही थी, पहला तो ये सवाल है। और दूसरी बात यह है कि बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस ले लिया है और ये इसको वंस फॉर ऑल अब खत्म होना चाहिए। पिछली दफा भी आपने दुरुस्त फरमाया कि जब शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा का इलेक्शन था तो उस वक्त एक शायद रिहर्सल की गई थी और उस रिहर्सल में भी तकरीबन बड़ा इत्तफाक है कि बिल्कुल ऐसी ही फुटेजेस, ऐसी ही चीजें जो है वो सामने आई थी। लेकिन उस वक्त भी शायद इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया और अब ये भी बड़ा इत्तफाक है कि आखिर एक इसी हल्के को दोबारा चुनना, इस हल्के के अंदर जहां पहले होमवर्क हो चुका है बाई इलेक्शन के अंदर, और उसके बाद इस हल्के के अंदर जो है वो तबाह आजमाई कराना, वैसे बिलावल भुट्टो साहब का बिल्कुल हक है, वो जहां से मर्जी इलेक्शन लड़ सकते हैं,
लेकिन ये बात अगर अता तारड़ साहब ने जो वो सबूत लेके आए हैं, बात ये है कि उन्होंने कोई जो पोस्टर जाली लगा के पैसे सामने रख के एक जाली फुटेज तो नहीं बनाई ना, वो तो एक जगह पर गए हैं और उन लोगों को उन्होंने जो है वो पुलिस के सामने पेश किया है। उन्होंने वो चीजें जो वहां से कब्जे में ली, दोनों दफा इल्जाम तो आप पर लग रहा है ना। 2021 में भी वो फुटेज मुस्लिम लीग नून की थी, आज भी आपकी है कि भाई आप लोग पैसे देके वोट ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछली दफा भी मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी तस्दीक करना चाहती हूँ। पिछली दफा भी जब जो है वो एक दफ्तर के अंदर ये पैसों की लेन देन और वोटों का मामला सामने आया था, उसके बाद इसी तरह का एक दो जो है वो फ्लेक्सेस लगाकर एक इस तरह की फुटेज बनाई गई थी जो पिछली दफा इस्तेमाल की गई थी, शायद मेरा ख्याल है इसीलिए उसको रिप्ले के तौर पर इस दफा फिर वैसी फुटेज बनाई गई है। लेकिन उस वक्त भी ये जो है वो एक कवरिंग स्टोरी थी, इस दफा भी ये कवरिंग स्टोरी है कि जब ये सब इनके आईपैड्स, इनकी जो वो पैसों वाली मशीन है, वो सब पैसे वैसे ये सब जब वहां से बरामद हुए तो उसके बाद जो है वो बकायदा फिर वही दोबारा पुरानी स्टोरी को जो है वो रिप्ले किया गया और ये एक बनाने की कोशिश की। जो भी ले, अगर मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो वोटों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, उनके ऊपर भी आहनी हाथ से निपटना चाहिए, उनके खिलाफ भी कानून हरकत में आना चाहिए। और अगर कोई और कर रहा है तो उसको भी जो है वो सिर्फ गाली गलौज की, बदजुबानी की मेरे साथ रहिएगा, छुट्टी नहीं दी जा सकती। नहीं, खुली छुट्टी बिल्कुल नहीं दी जा सकती। लेकिन फैसल मीर साहब, ये जो इल्जाम है बड़ा सख्त है। एक तो ये कि चले इलेक्शन ऑफिस के ऊपर बाकायदा तौर पर कहा गया जी कि हमला किया गया। अता तारड़ साहब को वैसे अगर देखा जाए तो ये काम पुलिस का हो सकता है, इलेक्शन कमीशन को कहा जा सकता है, खुद जाना तो शायद मेरे ख्याल में एक मायूब सी हरकत थी। लेकिन चले, उन्होंने जाके आइडेंटिफाई किया, बताया जी कि ये सब कुछ हो रहा है। ये बाकायदा तौर पर इल्जाम ये है कि आपके लोग हल्फ ले रहे हैं लोगों से, कोई कुरान शरीफ पर ले रहा है, सूरह यासीन पर ले रहा है, अता तारड़ साहब कह रहे हैं, कोई क्रिश्चियन है तो उससे बाइबल पर ले रहा है कि आपने वोट पीपल्स पार्टी को देना है। इस इल्जाम के दिफा में क्या है पीपल्स पार्टी के पास? अच्छा मुनीब भाई, पहले मैं क्योंकि स्टूडियो में नहीं हूं, मैं आपसे पता करना चाहूंगा कि आपने वो वीडियो चलाई जिसमें कि नून लीग जो है वो कुरान पाक पर हल्फ लेके वोट खरीद रही है, वो आपने वीडियो चलाई? जी मैंने हमने बिल्कुल हम वही चलाई है जी, वो बाकायदा तौर पर वही चलाई है जिसमें लोग मास्क पहन के बैठे। हमने तो दोनों चलाई हैं, जो इस दफा की वीडियो भी है और 2021 वाली भी। इस वक्त पूरे NA 125 में मैं यूसियां आपको बता सकता हूं, 224, 25, 26 इसमें नून लीग के घरों के अंदर इस वक्त भी 5-5 हजार रुपए के नोट बांटे जा रहे हैं। पुलिस की सुपरविजन में ये सारा कुछ हो रहा है ऑल अक्रॉस द यूसी। वो इस वक्त भी पैसे खरीद रहे हैं, लेकिन अता तारड़ जो है वो पुलिस लेकर मुसबा रहमान के साहब के दफ्तर में गए, कोई पैसे काउंट करने वाली मशीन वहां से वो बरामद नहीं हुई। ये अब नई बात शुरू कर दी है इन्होंने। बात ये है कि अता तारड़ साहब के दादा जान डॉक्टर ये जस्टिस रफीक तारड़ साहब मशहूर हैं कि वो ब्रीफ केस लेकर के उन्होंने जस्टिस सज्जाद के खिलाफ किस तरह नवाज शरीफ के कहने पे उनके खिलाफ जो कुछ किया वो आपको भी पता है। वो तो फौत हो गए हैं। ऐसी ये उनके जो ये रफीक तारड़ साहब के पोते जो हैं अपने दादा जान से भी 4 हाथ आगे निकले हैं। ये जिस तरह इस वक्त पूरे हलके में नोट तकसीम कर रहे हैं और गरीब लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं, तारीख में ये चीज रिकॉर्ड होगी। और ये लोग जितना मर्जी पैसा बांट लें, इनके पास इस हलके में कैंडिडेट नहीं था। शाइस्ता परवेज मलिक साहबा जो हैं वो आज से 9 महीने पहले ये कैंपेन छोड़कर चली गई। उनका बेटा अली परवेज मलिक 2 महीने उसने कैंपेन की। उसके बाद ये हलका विदाउट कोई कैंडिडेट नहीं था। अता तारड़ को इन्होंने गुजरांवाले से इंपोर्ट किया, उस बेचारे को यहाँ पे जानवर की तरह पेश कर दिया और उसके पास कोई चारा ही नहीं है। वो जहाँ पे जाता है वो जिस तरीके जो उसको रिस्पांस यहाँ पे मिल रहा है। भाई बात यह है कि वो कैंडिडेट उनका चेंज होना वो तो उनका इस्तेकाक है, लेकिन जीतते वही रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि NA 127 के हर घर में PMLN वोट पैसे तकसीम करके वोट ले रही है, वो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप 1.5 अरब 2 अरब रुपया लगा रहे हैं। हर घर में नहीं जी, इन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं। हर यूसी के अंदर 3-3, 4-4 सेंटर्स बनाए हुए हैं। इनके जो एक्स काउंसलर्स हैं उनके घरों के अंदर इस वक्त ये काम चल रहा है। जहां तक आप मास्क की बात कर रहे हैं, आपने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की है मुनीब साहब, विच इज बायस्ड ऑन योर पार्ट, कि शायद ये वीडियो जो है ये मैन्युफैक्चर्ड है। जो बंदा पैसे मैंने तो एक फैक्ट बताया नहीं फैसल भाई, ये थोड़ी सी आपकी बात अपनी जगह, लेकिन मैंने तो फैक्ट बताया ना कि 2021 में भी एग्जैक्टली ये वीडियो आई थी, 2024 में भी आई है। यही हो रहा है,
ये इम्प्लाई यही हो रहा है। वो आपका इस्तेकाक है सर, आप जो मर्जी इम्प्लाई करें, वो सर आपका इस्तेकाक है। हाँ जी, इसमें इम्प्लाई ये हो रहा है कि वो शायद वीडियो जो है वो उसमें मास्क क्यों पहने हो, जो पैसे ले रहा है वो मास्क, अभी भी आप जाके देख लें पूरे हल्के में जो बंदा भी पैसे लेने जाता है पहले मास्क पहनता है, उसके बाद वो इनके घरों के अंदर एंटर हो रहा है। अच्छा, ये जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान में बिलियनर्स की ये पार्टी है, 1985 में नून लीग के बानी जनरल जियाउल हक ने जब 1985 में पीपल्स पार्टी को बाहर किया और बिलियनर्स को लेके आया, वही बिलियनर्स आज तक पंजाब पर काबिज हैं और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के रिटायर्ड जजेस के बेटे हैं। कोई इनकी पार्टी में कोई आम आदमी नहीं है, ये पैसे की सियासत करते हैं, हर दफा ये वोट खरीदते हैं। और इस मरतबा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस हल्के से इनको इतनी लंबी, इस बंदे का पता भी नहीं चलना कहां गया, ये 50,000 से कम वोटों से ये शिकस्त नहीं खाने जा रहा। अच्छा, और फैसल साहब ये फरमाइएगा कि ये जिस तरह का ऑपरेशन ये मुस्लिम लीग नून ने किया है, आपको भी ये एविडेंस प्रोवाइड करना चाहिए, जिस तरह आपने बताया ना कि 5-5 हजार रुपया दे रहे हैं, इन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं, तो कोई एविडेंस तो आपको भी देना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट जो है, देखें, जब फेडरल गवर्नमेंट में इनके जो घरों के मुलाजिम बैठे होंगे तो कीर शाह से लेके आज चीमा तक, और पंजाब गवर्नमेंट में जो कि नेक्स्ट डोर मोहसिन नकवी साहब की बहन बनी हुई है शाइस्ता परवेज मलिक साहबा, वो बैठे होंगे, अली परवेज मलिक साहब उनके भाई बने हुए हैं, तो हमारी तो पुलिस जो है वो रिपोर्ट तक नहीं लेती। रात को इन्होंने हमारी 3 गाड़ियां तोड़ी, मैं खुद गया थाने में, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उसके बाद कल भी जो ये वाकया हुआ, 3 दफा 15 की कॉल की, कोई रिपोर्ट हमें पुलिस दे, मैं अभी इनको 10 जगह से पकड़ के दिखाता हूँ पैसे बांटते हुए। बिल्कुल, अच्छा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है वैसल भाई, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो आपने दिया है। मुझे पुलिस दे, मैं जाके इनके बंदे पकड़ के दिखाता हूं। हर घर में हर तीसरे काउंसलर की इनकी ड्यूटी लगाई हुई है, इनको ये पूरी अच्छा, जो मैं आपको मेरी पीपी में यूसी 224, 25, 26 और 23 में ये लोग पैसे इस वक्त भी बांट रहे हैं। मुझे बताइए, ये भी आपने पंजाब हुकूमत पर भी इल्जाम लगाया ना। बात ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनको तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब अपना बरखुरदार कहते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि ताल्लुक भी हो, सब कुछ हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप जरूर जवाब दीजिएगा। लेकिन मोहसिन नकवी साहब से पूछे कि वो 1 साल से सीएम है, आज तक उन्होंने मेरा फोन उठाया? आज तक कोई हमारे ऊपर जिस किस्म का जुल्म मोहसिन नकवी ने किया, उसी तरह का जुल्म नवाज शरीफ करता था। अच्छा, उसी तरह का जुल्म शहबाज शरीफ करता था। अच्छा जी। तो आप लोग जो है ये एक आपने एक जो उनके मुंह से निकली हुई बात जो है, आप भी अगर जरदारी साहब को मिलेंगे ना तो आपको वो ये कहेंगे कि मुनीब मेरे बच्चों की तरह है। इसी तरह उन्होंने कह दिया, आप लोगों ने उस बात को पकड़ लिया। आप कह रहे हैं बट ये तो बहुत से लोग जानते हैं कि बड़ा अच्छा ताल्लुक था आसिफ जरदारी साहब से, जब प्रेसिडेंट भी थे तो उस वक्त भी मोहसिन नकवी साहब का बड़ा अच्छा और बड़ा करीबी ताल्लुक था। ये जो इंप्रेशन आप अभी दे रहे हैं कि नहीं, ये जनरलाइज ताल्लुक था। जी, ये भी सारे लोग जानते हैं कि जब सरूर पैलेस में रहाइश पजीर थे नवाज शरीफ साहब, तो मोहसिन नकवी साहब ही सीओडी के डॉक्यूमेंट्स लिखते थे, और वो जब उनके साथ जहाज में बैठ के बेनजीर भुट्टो साहब को मिलने गए थे, तो पहली दफा मुलाकात उनकी वहीं पे हुई थी। और उसके बाद जब ठीक है, चले, सेगमेंट इज नॉट अबाउट मोहसिन नकवी। आपने दुरुस्त कहा, आपका इल्जाम ये है कि कर रहे हैं। अज़मा बुखारी साहब, योर टेक ऑन दिस। ये वो कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ कोई हमारा साथ दे, हम अभी पकड़ के दिखाते हैं मुस्लिम लीग नून के बंदे जो पैसे बांट रहे हैं। देखिए, पहली तो बात यह है कि मीर भाई बहुत परेशान और जिच लग रहे हैं, वो आपसे भी खफा हो रहे हैं, और कोई ज्यादा ही सुपरलेटिव डिग्री के जो वो जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उस टोन में और उन जुमलों में हमने अभी तक जवाब नहीं दिया। हमने बिलावल भुट्टो साहब को नहीं दिया, तो फैसल भाई को तो मैं क्या ही जवाब दूंगी और क्या ही कहूंगी। लेकिन कुछ चीजें जो है वो भी शायद, मेरा ख्याल है भाई जो है वो थोड़ा जज्बात में जो है वो शायद गलत कह गए हैं। पहली बात यह है कि ना आहद चीमा इस वक्त हुकूमत में है, ना कैसर तोकीर शाह है। इस वक्त हुकूमत में है गौहर इजाज साहब, जो कितने नियर एंड डियर है आसिफ जरदारी साहब के, क्या मुझे बताने की जरूरत है, वजीर दाखिला है इस वक्त। और जब भी जरदारी साहब आते हैं उनके घर पर जो है वो कोई एक फंक्शन किए बगैर कभी वो वापस नहीं जाते। और जहां तक मोहसिन नकवी साहब की बात है, खाली बेटा कहना एक दफा नहीं कहा उन्होंने जो भी अभी इंटरव्यू दिया था, जो कैपिटल टॉक का एक प्रोग्राम था, हामिद मीर साहब को भी जानते ही हैं जाहिर है फैसल भाई, उस इंटरव्यू के उन्होंने अंदर कहा, जब उनसे पूछा गया कि मोहसिन नकवी जो है उसके ऊपर वो पंजाब हुकूमत के हवाले से आपकी पार्टी को तहफुजात, उन्होंने कहा इनको कुछ नहीं पता, ये कुछ नहीं जानते। ये बाकायदा उनके अल्फाज हैं, और पता नहीं फैसल भाई को याद है कि नहीं, मुझे याद है। तो ये बात जो है, ये हमने उसने अता ताड़न ने इल्जाम नहीं लगाया।
अता तारड़ ने वो सामने दिखाए, बंदे भी पकड़वा दिए हैं, चीजें भी पकड़वा दी हैं। अब और ये भी जो है, ये पिछली दफा भी यही मैंने जैसे आपको कहा कि पिछली दफा रिप्ले ऑफ द स्टोरी यही था कि जो जो खुद कुछ कर रहे थे ना, वो दूसरों पर डाली जा रहे थे, फलाना ये कर रहा है, वो नहीं चोर भी कहे चोर चोर, वो चल रहा था। और अब भी सेंटर्स इनके बने हुए हैं, और ये अता ने रात को बताया, रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने जो है वो कहा कि ये सेंटर्स बने हुए हैं वहां पे, और ये होता हुआ दिखाया उसने सरेआम नहीं, बट आपको एक अनफेयर एडवांटेज तो है ना, वो कहते हैं पुलिस आपके साथ है, हमारा साथ कोई दे तो अभी वो बंदे आप पकड़वा देंगे। आप जरा कहें ना, पुलिस हमारे साथ होती, पुलिस हमारे साथ होती तो अभी तक भाई मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था प्लीज। अगर पुलिस हमारे साथ होती तो अभी तक जितने सेंटर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं वहां पर छापे पड़ गए होते, लेकिन वो नहीं हो सका। और दूसरी बात यह है कि ये अजीब बात है कि आप दूसरे सूबे से जो है वो आकर इलेक्शन लड़े हैं, और आपको जो है इस बात पे एतराज है कि कोई दूसरे शहर से कैसे आ गया। अता तारड़ साहब जो है उनको क्या मान्यता है कि वो गुजरांवाला से लाहौर में इलेक्शन नहीं लड़ सकते? बिलावल साहब जो है वो जिनका कोई यहाँ पर स्टेक नहीं था, कोई फिलहाल उनके पास ना कोई लोकल बॉडीज का बंदा था ना कोई और बंदा था, वो अचानक से यहाँ आगे, वो जस्टिफाइड है। ये अजीब बात है। हमारी पार्टी की जाहिर है ये हमारी स्ट्रेटेजी, हमने किसको कहाँ टिकट देना है। और ये भाई जो है वो मेरा ख्याल है कि ये यहाँ पर थोड़ी सी सख्त जबान इस्तेमाल करना, दूसरे के जो बुजुर्ग हैं जो दुनिया से जा चुके हैं उनके बारे में बातें करने की बजाय, कल इनको टाइम दिया गया है इलेक्शन कमीशन में, ये जाकर बिल्कुल अगर अता तारड़ और नून लीग के खिलाफ इनके पास सबूत है बिल्कुल इनको पेश करने चाहिए, और अता तारड़ भी यही करेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप दूसरों को चोर 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 कहते रहे, जैसे इमरान खान कहता था और फिर उसके बाद वो खुद चोर निकला। तो ये नहीं हो सकता कि आपने मुझे भी बता देना कोई ऐसी कौन सा कारनामा है, ऐसी कौन सी कारकर्दगी है। कल मनाजरा करते, कल आपने मवाजना देख लिया ना कराची का, कल कराची में 1 घंटे की बारिश ने क्या किया है। ठीक, अच्छा चले, बट एक बात है, चले ठीक है, चले वो यहाँ इस जिस मुद्दे पर बात हो रही है, फैसल मीर साहब कल बुलाया इलेक्शन कमीशन ने, ये आजकल आपको पता है हर मोबाइल फोन में कैमरा है। फैसल भाई, उन जगहों की फुटेजेस तो बनाइए जहां पर ये काम हो रहा है, जहां ये मुस्लिम लीग नून कर रही है। ये तो कम से कम पीपल्स पार्टी को बताना चाहिए एक फेयर प्ले एस्टैब्लिश करने के लिए कि ये मुस्लिम लीग नून कर रही है। अच्छा देखिए, मैं पहले तो एक चीज की क्लियरेंस करूंगा ना जी, कि इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन से चंद रोज कबल पर्चियां जो हैं वो बांटी जाती हैं, ठीक है। उन आईफोन्स के अंदर पर्चियों का रिकॉर्ड था, जो कि आप पर्चियां अपने जो आपका वोटर है उसको भी देते हैं, पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग हो रही होती है, पोलिंग एजेंट्स का रिकॉर्ड होता है, और अता तारड़ साहब जितने भी बॉक्सेस लेके आए उसमें सारा पोलिंग स्टेशंस का सामान था, जो कि इस वक्त अगर मेरे दफ्तर पे छापा मारेंगे तो 25 लड़कियां जो हैं वो बैठ के काम कर रही हैं, जो कि ब्रोशर के साथ वो स्टेपल कर रही हैं पर्चियां, और उनके पास मिसबा और रहमान साहब ने आईपैड दिए हुए थे, मेरे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, मैं मैन्युअली कर रहा हूं। तो वो सारा सामान जो लेके गए हैं, दैट वाज रिलेटेड टू पोलिंग एजेंट, पोलिंग डे एंड पोलिंग एजेंट्स। और आप जो मुझसे पूछ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो अब याद नहीं। मैंने सिर्फ ये कहा कि कोई एविडेंस आप देंगे ना, आपने बहुत बड़ा इल्जाम है कि ये पैसे बांट रहे हैं और आपको पता है जहां ये कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कोई एविडेंस दें, कोई जगह आइडेंटिफाई करें ताकि वहां कोई इलेक्शन कमीशन छापा मरवाए। मैं इस वक्त आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि यूसी 225 में इनके एक आमिर साहब हैं, उनके घर में इस वक्त भी, जब मैं यहाँ पे बैठा आपसे बात कर रहा हूं, वहां पे पैसे बांटे जा रहे हैं। लेकिन हाउ कैन आई गो ओवर देयर? दे गॉट पुलिस प्रोटेक्शन, जो थाना लियाकताबाद और थाना कोट लखपत और मॉडल टाउन, everybody is with them. We cannot even dare to step in their premises or in their streets. तो ये एक किस्म की वो जड़ा कहते ना साड़ी गल हो गई है, इन्हां दी वाकई गल हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो जो इनकी गल हुई है ना, वो 8 अप्रैल को इनकी गल फैसल भाई, जो नक्शा आपने लाहौर का खींच दिया है कि आपकी कोई आप कदम भी कहीं नहीं रख सकते, ये तो बड़ी तवाक्कुन बात है सर। वैसे जी अजमा बुखारी साहब, एक तो मेरे भाई आप बहुत परेशान है, क्यों इतना परेशान है? पहले आपने हल्का भी 125 का है, 127 में बिलावल साहब इलेक्शन लड़े, और इलेक्शन जो है 8 फरवरी को है, अप्रैल को नहीं है, तो परेशान होने की क्या जरूरत है? इलेक्शन लड़े, और इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो जैसे अता ने दरखास्त दी, आप भी दे दें, आपके पास सबूत है, वो जमा करा। नहीं, वो बता रहे हैं ना, वो आमिर साहब है आपके यूसी 225 में जो पैसे बांट रहे हैं वो। तो उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे देना, सबूत दे दे। अब घर बैठ के मैं कहूं कि फैसल भाई जो है उनकी जो 25 लड़कियां हैं वो वहां पर वो जो कह रहे हैं वो जो पोलिंग का काम कर रही है, वो पोलिंग का काम नहीं कर रही, वो वहां पे वोट खरीद रही है, फिर आप मान लेंगे? अब ये बताइए कि जो पोलिंग का काम हो रहा था वहाँ पैसे कहाँ होते हैं? पोलिंग के काम में पैसों की जरूरत होती है,
क्या पोलिंग का जो इलेक्शन डे की तैयारी हो रही है उसमें पैसों का कहाँ दोनों साइड को कल इलेक्शन। मैं उस्मा बुखारी साहबा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोलिंग डे के ऊपर जब जाते हैं तो वोट जिस बंदे ने चैलेंज करना होता है, अगर उसके पास पैसे ना हो तो वो वोट चैलेंज नहीं कर सकता। हर पोलिंग के लिफाफे के अंदर पैसे साथ दे के भेजते हैं कि यार ये 2000 रुपया, ये 2500 रुपया तुम लोगों ने वोट चैलेंज कर रहे हैं। अगर आपके पोलिंग एजेंट के पास वोट चैलेंज करने के पैसे ही नहीं है, यू हैव अ फीस टू चैलेंज द वोट्स। तो मेरी जो लड़की हैं वो अगर पोलिंग बैग बना रही हैं, उसके अंदर पैसे डाल रही हैं, तो यू कैन से। और दूसरी बात मुनीब भाई, बात ये है कि मैंने आज सुबह, आप फोन करें एसपी सिक्योरिटी अखलाक तारड़ साहब को, उनको मैंने सुबह फोन किया कि मेरे दफ्तर पर हमला होने वाला है, मुझे सिक्योरिटी दी जाए, दफ्तर को सिक्योरिटी दी जाए। कोई बंदा नहीं आया। उसके बाद मैंने एसपी मॉडल टाउन इर्तिजा साहब को फोन किया, 2 घंटे बाद उन्होंने एक SHO भेजा जो चक्कर लगा के चला गया। इस वक्त माई ऑफिस इज वल्नरेबल। मैं आपके चैनल के थ्रू ये पूरे पाकिस्तान को बता रहा हूं कि PP 161 में पिको रोड पे जो पीपल्स पार्टी का दफ्तर है फैसल मीर का, इस पे अटैक करने जा रहा है तारड़। और अगर यहां पे कोई वाकया हुआ, इसमें कोई बंदा मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का मारा गया, तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट पे होगी, जिनके को हम एप्लीकेशन रिसीव करवा चुके हैं। और यहाँ पे एक पुलिस वाला नहीं खड़ा, जबकि ये तारड़ जो है 4-4 डाले लेके पुलिस के साथ अपने फिरता है। अच्छा, किस कैपेसिटी में फिरता है? ठीक, 4 डालों की मैं कहूंगा प्लीज 4 डालों की उनकी वीडियो फुटेज भी प्लीज प्रोवाइड की जाए, ताकि फेयर प्ले होना चाहिए हर किसी के पास। और ये अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि वाकई पैसे को बांट रहा है, तो होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के सामने एविडेंस लेकर जाएं, ताकि मुकाबला फेयर हो। एक ब्रेक शामिल करते ही वापस आएंगे, जरा बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हो जाए और उनके हवाले से भी हो जाए कि मामला जा किधर रहा है। क्या जो महकमा दाखिला पंजाब की नई रिपोर्ट सामने आई है 9 मई के हवाले से, उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलदम भी करार दिया जा सकता है, बेहैसियत जमात, उन पर बैन भी लग सकता है। एक बात इस पे गुफ्तगू करेंगे, ब्रेक के बाद बात आते हैं। पिछले 1 हफ्ते के अंदर 3 सजाएं, और तीनों में जितनी सजा मिल सकती थी, यानी जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट थी, वो दी गई। एक फैसला उससे पहले आ चुका है तो शाखाना इलेक्शन कमीशन का, उसमें सजा मुअत्तली भी हो चुकी है, बेल भी हो चुकी है। बेल तो खैर साइफर में भी हो चुकी थी, लेकिन उसका फायदा नहीं। कन्विक्शन हो चुकी है 3 और 1 मिलाकर 4। इमरान खान साहब के लिए अब रह क्या गया है, और जो दावा वो अब कर रहे हैं यानी फरवरी के अंदर, फरवरी 2024 में, कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के थ्रू उनसे राब्ता करने की कोशिश उस वक्त की गई थी जब वो अटक जेल में थे। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब इससे पहले यही कहते रहे हैं कि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं तो बात करना चाहता हूं लेकिन मुझसे कोई बात कर नहीं रहा, एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं कर रही। इसमें फर्क क्या है? पहले वाला बयान गलत था या अब वाला बयान गलत है? इस पर भी बात होगी। और क्या ये तैयारी हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ को बहसियत एक जमात अब फाइनली कलदम करार दे दिया जाएगा? क्योंकि जो महकमा दाखिला पंजाब की रिपोर्ट है वो बड़ी डैमनिंग है। इसके हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं दोनों ही में राम मोहम्मद मालिक साहब और मजहर अब्बास साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मालिक साहब, सर ये फरमाइएगा सबसे पहले, अब जो इमरान खान साहब अब बात कर रहे हैं कि जी मेरे से राब्ता किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि 3 साल के लिए मैं बिल्कुल किसी गोशाए गुमनामी में चला जाऊं और बिल्कुल बातचीत ना करूं, ये बुशरा बीबी के थ्रू राब्ता मुझे पैगाम भिजवाया गया, इस बात में आपको वजन नजर आता है? क्योंकि जो बातें पता लगती रही हैं, आई एम श्योर आपको भी बेशुमार बातें पता लगती रही होंगी, वो तो यही थी कि रोटी के अलावा कोई और ऑफर नहीं आ रही थी इमरान खान साहब को। नहीं, हमारी इत्तला यही थी कि बिल्कुल कोई ऑफर नहीं आ रही। लेकिन मुनीब, होता कई बार ये है कि टेस्टर आते हैं, टेस्टर फेंके जाते हैं। आप उसको डायरेक्ट राब्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन फीलर आते हैं। फिर इन चीजों में ये बड़ा मैटर करता है कि जो भी आपको राब्ता या फीलर जो भी आप कहें, वो किस सतह का है, किस लेवल के बंदे का है। और अगर इमरान खान किसी बात को सीरियसली लेंगे तो ऑब्वियसली एक सर्टन लेवल से ऊपर होगा ना। ये तो नहीं होगा कि कर्नल साहब जो वहाँ ड्यूटी पे है वो कह दें जी आपका क्या ख्याल है, अगर मैं आप कहें तो मैं बात करूं, तो ऑब्वियसली इट विल बी डिफरेंट। सो आइदर साइड, ये नाइदर होल ट्रूथ है ना हाफ ट्रूथ है, ये कोई हाफ ट्रूथ टाइप चीज है दोनों तरफ से। मेरा ख्याल है ऐसे मामलों में राब्ते होते हैं, लेकिन किस क्वालिटी के राब्ते हैं वो मैटर करता है। जहां तक आपने बात की शुरू में ये एक पार्टी का, मेरा ख्याल है बिल्कुल एक ओवरकिल में चली गई है सारा जो निज़ाम है। क्योंकि अगर मकसद ये था कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखना है, उनकी पार्टी को डेसिमेट करना है, तो वो तो इससे पहले फैसले के साथ ही हो गया था।
ठीक। मज़हर साहब, ये इसको हम ओवर किल कहें या जो भी इस्तेलाह इस्तेमाल की जाए, लेकिन इसका जवाब या जो कम से कम अंदाज़ा होता है या जो जवाब मिलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, मतलब पिछले एक हफ्ते में 3 सज़ाएं, मेजर पनिशमेंट्स, उससे पहले एक सज़ा, तो जवाब उसका लुबे लुबाब ये होता है कि जी जिस लेवल का काम इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ ने किया था, उसकी सज़ा भी या सज़ाएं भी उतनी एग्जेम्पलरी होंगी और एक बड़ा प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा, और वो किया जा रहा है। और अभी भी कहा जा रहा है कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अभी तो आपने देख लिया जो महकमा दाखिला पंजाब की रिपोर्ट आई है। सो ये क्या हम इसको परखेंगे आज के हालात को, जिस तरह मालिक साहब ने फरमाया माजी की हमारी तारीख के हवाले से कि लोगों का रिवाइवल होता है, या इमरान खान के लिए आपको लगता है कि केस मुख्तलिफ है और जो टेक्स्ट बुक है रियासत की वो भी जरा कोई उसका नया वर्जन है? शुक्रिया। देखिए, मुझे नहीं पता कि बैन किसी पार्टी को बैन करना बहुत आसान नहीं होता। आपको जाहिर है उसका एक पूरा एक प्रोसीजर होता है, और सुप्रीम कोर्ट के लेवल में सुप्रीम कोर्ट में आपको बाकायदा वफाकी हुकूमत को एक रेफरेंस फाइल करना पड़ता है, फिर आपको ये प्रूव करना पड़ता है। लेकिन हमने माजी में देखा है कि माजी में जब नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया गया भुट्टो साहब के पीरियड में, और हैदराबाद ट्राइब्यूनल बनाया गया और फिर सज़ा दी गई, लेकिन उसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकला? हमने देखा कि पार्टी तो एक नए नाम से आ गई बाद में, और वो लीडर्स अपनी जगह मौजूद रहे। उनको उसके बाद उनमें से बेशतर लीडर्स दोबारा मुंतखब भी हुए। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें अगर आपने ऐसा कर भी लिया तो ज़ाहिर है आइंदा आने वाली मुंतखब हुकूमत जो भी होगी, अगर उसने अपने पीरियड में ये किया तो सियासी तौर पे भी और अदरवाइज भी, एक तो ये कि उस वक्त की हुकूमत के ऊपर वो सारी जिम्मेदारी जाएगी। और हमने नहीं देखा कभी भी तारीख में कि इस तरीके से किसी को भी आप आउट कर पाएंगे। अदरवाइज भी बहुत जो सज़ाएं दी गई हैं उसमें इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपने 10 साल सज़ा दी, 14 साल सज़ा दी या 7 साल सज़ा दी। इम्पॉर्टेंट ये है कि इतने घंटों में फैसले हमने तारीख में नहीं सुने कि घंटों के हिसाब से एक ही केस की हेयरिंग एक दिन 12 घंटे चल रही है, दूसरे दिन 15 घंटे चल रही है। ऐसी क्या जल्दी है? ठीक, एक मुख्तसर सा वक्फा जी, वापस आते हैं। अभी बात की गई इम्पैक्ट इसका क्या होगा? तहरीक इंसाफ बैक कैंडिडेट्स, उनको आइडेंटिफाई करना और फिर वोट डालना, लोगों का वोट के लिए बाहर निकलना, ये बड़ा मैटर करता है, कंसिडरिंग कि इस वक्त इमरान खान साहब की हालत क्या है, सजाएं कितनी हो चुकी हैं, क्या हो चुका है। एक ब्रेक के बाद मैं साथ मालिक साहब, अभी रिसेंटली कुछ सर्वेज हुए, इप्सॉस का हुआ, जिसमें 70% नौजवानों ने कहा ठीक है सैंपल साइज कम ज़्यादा होना के लिए हम वोट डालने जाएंगे। ये बड़ी पता नहीं, कई दफ़ा तो लगता है बड़ी खौफनाक सी इक्वेशन है कि एक तरफ ये सज़ाएं हैं, एक तरफ वो टेक्स्ट बुक है जिसके नतीजे में सब कुछ हमारे सामने आ चुका है, महकमा दाखिला की रिपोर्ट के जी, और बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि तहरीक तालिबान के तर्ज पर यह दहशत गर्दी की गई तहरीक इंसाफ की जानिब से, और तहरीक इंसाफ को इन हालात से, इन वाक़यात से अलहदा भी नहीं किया जा रहा। फिर इलेक्शन डे आएगा, इलेक्शन डे पर अगर मदद साहब की बात को हम ऐसे ही लें कि जी लोग निकलेंगे और पीटीआई बैंक कैंडिडेट्स को अगर टर्न आउट ज़्यादा होता है वोट डलेंगे, तो फिर वो रिजल्ट्स, उनकी एक्सेप्टेंस, ये बड़ा ही कोई डिफिकल्ट सी इक्वेशन आपको नहीं नजर आ रही? मुनीब, हम एज ए पीपल ना, हम हमेशा अंडरडॉग के साथ होने वाले लोग हैं। कभी कत्ल हो जाए ना, जब तक लाश पड़ी होती है ना, तब लोगों को आप सुनेंगे फांसी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। जब लाश उठ जाती है ना और कातिल की फैमिली नजर आती है, सारे कहते हैं चलो जी जाने वाला चला गया, अब इसके भी बच्चे हैं, इनकी सुलह करा दें आपस में, कोई पैसे मिल जाए, कोई ये हो जाएगा, तो वी गो इन द अदर डायरेक्शन। इस वक्त अंडरडॉग आपने बना दिया है। और जहां तक स्विंग वोट इस बारी बहुत कम है मुनीब, इतनी ज्यादा पोलराइजेशन हुई भी है कि जो पीएमएलएन वाला है वो पीएमएलएन वाला है, जो पीटीआई वाला है वो पीटीआई वाला है, और जो थोड़े बहुत न्यूट्रल लोग हैं अगर वो कॉन्शियंशियस होंगे तो कुछ पता नहीं किधर जाते हैं। बात वही है कि कितना वोटर आने दिया जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा मसला जो मुझे नजर आ रहा है इन इलेक्शंस में, कि इन इलेक्शन का रिजल्ट हम सारे प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हम सबको कोalition गवर्नमेंट नजर आ रही है, हम सबको लीड पार्टी पीएमएलएन नजर आ रही है। ये तो बहस होती नहीं है कि पीएमएलएन गवर्नमेंट बनाएगी, तो नहीं, सिर्फ एक ही बहस है कि मियां साहब आएंगे कि शहबाज शरीफ आएंगे। सिंपल मेजोरिटी होगी तो उनका नाम लिया जा रहा है, कोalition होगी तो क्यों, इतना प्रिडिक्टेबल हो गया है।
इशू ये है कि सबसे बड़ा मसला होगा एस्टैब्लिशमेंट के लिए। देखें, एक कीमत थी जब इमरान खान लाए गए 2018 में, तो मियां साहब ने एक बयानिया बनाया कि अगर हमें ना हटाया जाता तो मुल्क यहाँ खड़ा होता। तो जो भी इमरान खान की गवर्नमेंट के लैप्सेस थे, फेलियर्स थे, उसका बोझ उठाना पड़ा उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को। अब उससे भी 2 हाथ आगे जाना पड़ा एस्टैब्लिशमेंट को, इमरान खान को गिरा के साइड पे रखने के लिए। अब उल्टी घड़ी शुरू होगी। और अभी आप ये देखिए कि जिन मुकदमा की हम बात कर रहे हैं, इनमें प्रोसीजर लैप्सेस बहुत ज्यादा हैं। और मुझे किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मैंने आज ही किसी से बात की, तो उन्होंने कहा यार आपका क्या ख्याल है, आप लोग ही सियाने हैं, हम बेवकूफ हैं, हमें नहीं पता कि प्रोसीजर लैप्सेस बड़ी जल्दी उठते हैं सुपीरियर जुडिशरी में, तो आपका क्या ख्याल है? एंड देन इट वाज अ वेरी मानी खैर स्माइल दी। मुझे तो अब ये लगना शुरू हो गया कि शायद ये प्रोसीजर लैप्सेस जान के भी होने दिए गए हैं कि कल को इसी इमरान खान को अगर इसी एस्टैब्लिशमेंट ने या अगले ने रिलीफ देनी है तो इन्हीं की बेसिस पर रिलीफ आ जाए और मजबूर कर दिया जाए PMLN वालों को, बाकियों को देखें भैया कंधे के पीछे देखते रहो, अगर हम चाहेंगे तो इमरान खान क्लियर भी हो सकता है, फिर कैसे संभालोगे? ये व्हील्स विद इन व्हील्स की गेम चल रही है। अच्छा, ये वोटर सप्रेशन या अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग मदद साहब निकलते हैं, आपने वसी तजर्बा है आपका इलेक्शंस को भी मॉनिटर करने का सर, या इन दिस डे एंड एज लोग निकलते हैं, ज्यादा लोग निकल आते हैं, PTI का बड़ा मेजर आउटपोर होता है और वो लोग निकलते हैं PTI को वोट डालने के लिए, तो वो कंट्रोल तो नहीं हो सकते फ्रैंकली, अगर कोई निकला है वोट डालने के लिए इन दिस डे एंड एज हो सकता है? देखिए मुनीब, हमारे यहाँ ज्यादातर इलेक्शन डे के दिन जो है रिग्ड नहीं होते। हमारे यहाँ ज्यादातर इलेक्शन मैनेज होता है प्री पोल एंड पोस्ट पोल। पोस्ट पोल में इसलिए कि गवर्नमेंट बनानी होती है, आप आज़ाद उम्मीदवार, छोटी जमातें मिलकर किस तरह मैनेज करना है, क्या करना है। दूसरी बात यह कि अभी बिल्कुल जैसे मालिक कह रहे थे कि एक बार्गेनिंग चिप का रास्ता भी खुला रखना है। अभी 9 मई रह गया है, 9 मई बड़ा क्रूशल है, अल-कादिर ट्रस्ट रह गया है, मुकदमा रह गया है, तो एक दबाव भी बरकरार रखना है। जो आने वाली हुकूमत है उसके अगर किसी वक्त मामलात बिगड़ जाते हैं तो आपके सामने एक ऐसी पार्टी मौजूद रहती है, ऐसा ग्रुप मौजूद रहता है, ऐसा लीडर मौजूद रहता है जिसको किसी वक्त भी आप अचानक हमें लगता है कि वो चीज़ें जो फाइलें खुलती चली जा रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फाइलें बंद होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है, इसमें मोहरे को कभी इधर से उधर रख दिया जाता है, कभी उधर से उधर रख दिया जाता है। तो वही सिस्टम, उस सिस्टम में, उस दायरे में ही हम घूम रहे हैं। हमें नहीं नजर आता कि हम अब तक उस दायरे से बाहर निकल पाए हैं। मालिक साहब, टुवर्ड्स द एंड को आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ, आप वोटर सप्रेशन की बात करते हैं कि होता क्या है, एक्टिविस्ट होते हैं, किसी के जिम्मे 2 मोहल्ले लगे होते हैं, किसी के जिम्मे वार्ड लगा होता है। जब आप उन एक्टिविस्ट को उठा लेते हैं तो वो एक मैसेज उस मोहल्ले को, उन 2 सड़कों को बड़ा स्ट्रांग जाता है। वो हो कि देखो भी मुनीब तो उठ गया है, और जो मुनीब के साथ थाने में बड़ी हो रही है, तो बाकी लोग घबरा जाते हैं। माँ बाप खुद बच्चों को नाम किसी और का ले लेना, मुनीब को ना उठाएं। नहीं, आप किसी और बात से उठेंगे, वो तो नहीं उठेंगे। सो यू नो, ये मैसेजिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। ठीक। और जब आप देख रहे हो कि जिस तरह सजाएं हो रही हैं, जिस तरह ठक उठाए जा रहे हैं, आपकी बेलें भी हो जाती हैं, आप रिहा नहीं हो रहे, तो जो कोर्ट वाली रिलीफ भी किसी को नजर नहीं आती। सो इसलिए ये सप्रेशन को इतनी मुश्किल नहीं है हमें। और दूसरा, जब वोटर्स आते हैं मुनीब, वो कोई जुलूस या मॉब नहीं आता कि आप उसको रोक नहीं सकते। आप और मैं आगे एक मोटरसाइकिल पे, मजहर हमारे साथ बैठ गया, 4 बंदे गाड़ी में आ गए, तो वो ट्रिकल होता है। तो वो हम तीनों को उठाना आसान होगा सर, हम तीनों को उठाना आसान होगा। इस हम एक ही गाड़ी में जाएंगे या एक ही जीप में जाएंगे। ठीक है सर, मेरे ख्याल में फ्यूचर यही है हमारा। आपका बहुत शुक्रिया जनाब मदद साहब और जनाब मोहम्मद मालिक। ये बात तो जरा मजाक की गई, लेकिन किसी को क्या पता जी आगे क्या हो जाए। प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।